रौनक अफरोज़ मुअज़्ज़ज़ व मुवक़्क़र बावक़ार हज़रात उलमाए अहले सुन्नत पेश नज़र तशरीफ़ फरमा सामईन अहले सुन्नत पर्दे से समात करने वाली कनीज़ान फ़ातिमा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छे ऑपरेटर की पहचान ये होती है कि जब कोई आपके माइक पर आए तो उसकी सेहत और उसकी आवाज़ के मुताबिक अपने वॉल्यूम का कमाल आप दिखाया जी करें। जी बेशक। मुझे दोबारा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप दानिशमंद हैं। जी सब कुछ बहुत अच्छा है। एक चीज़ है जिसकी इस महफ़िल में, इस बज़्म में बहुत कमी महसूस हो रही है। जी हुजूर। काश कि अगर उस कमी को आप दूर कर दें तो मैं अपने ईमान और अपने अक़ीदे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि ये महफ़िल बहराइच के दूल्हा के बारगाह में मकबूल हो जाए। है वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और वो कमी ये है कि आप हज़रात जितने कसीर तादाद में बैठे हैं, हाय। जितने लोग बैठे हैं, सिर्फ़ अपने शऊर को बेदार कर लें। जी जी अफरा तफरी का माहौल बंद कर दें। जी। सोचे घड़ी के मुताबिक 2 से 3 घंटे की ये महफ़िल है। आहा हा। इस महफ़िल को आपने रेस्टोरेंट में बदल दिया है। जी यकीनन यकीनन। मैं मानता हूँ कि ये कमेटी बहुत अमीर है। मैं मानता हूँ कि अल्लाह ने इस कमेटी को गाज़ी पाक के नाम पे ख़र्च करने का बहुत जज्बा दिया है। जी इसका मतलब क्या है? सुबह से शाम तक आप खिला रहे हैं, शाम से रात तक खिला रहे हैं। अल्लाह करे कि आप रात से सुबह तक खिलाएं, पूरे मालोनी को खिलाएं, पूरे मुंबई को खिलाएं, पूरे है। मुल्क को खिलाएं। और सच्चाई यही है कि ये पूरा कायनात मेरे मुस्तफ़ा का सदका खा रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद। सब हुजूर का सदका खा रहे हैं। मतलब ये है कि जिसके नाम पे आप खर्च कर रहे हैं, लुटा रहे हैं, थोड़ी देर संजीदगी से अवाम और कमेटी के लोग आहा। बैठ करके सुन तो लें कि वो था कौन। है क्या बात है हजरत, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपकी शिकायत ये है कि कोई गाजी पाक पे बात करना नहीं चाहता। मुकर्रर अल्लाह माइक से कहता है कि मैं बोलूंगा तो मुझ पे केस हो जाएगा, FIR हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह। आपको खतीब नहीं मिलता, आपने मुझे बुलाया, मैं गाजी पाक पे इतना मवाद लेकर के बैठा हूं कि रात खत्म हो सकती है, गाजी बात की नहीं। बात खत्म नहीं हो सकती अरे है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। इतना मवाद मैं लेकर के बैठा हूं। क्या बात आला है। हजरत को मैंने पढ़ा है आपके यहाँ तकरीर करने के लिए। हाँ, सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी को पढ़ा आपके यहाँ क्या गुफ्तगू बात है करने के हजरत, लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। सरकार मखदूम बिहारी को पढ़ा आपके यहाँ गुफ्तगू करने के लिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इस मुंबई शहर के वजीर मालियात हजरत मखदूम को मैंने पढ़ा आपके यहाँ तकरीर करने के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। हिंदुस्तान के बड़े बड़े सूफिया अकाबीर को पढ़ा आपके यहाँ तकरीर करने के लिए। हाय मैं हाय तो हाय। देख रहा हूँ आप यहाँ तकरीर कर रहे हैं, आप तो नाश्ता चाय के लिए बैठे हुए हैं। अल्लाह। तो अगर आपको ऐसी ही तकरीर सुननी थी तो हमारे मेंबर शरीफ पे उलमा कम थोड़ी हैं, क्या बात है हजरत, इनसे तकरीर माशाल्लाह। करा लेते। इतनी मेहनत करके मुझे बुलाने की क्या जरूरत थी? तारीख मैंने कहीं और दी थी, मैं वहीं रहता। खुदारा अपने आप पर रहम कीजिए। अगर उलमा आपको आसानी से मिल जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं, अल्लाह का शुक्र मनाइए कि अभी उलमा आपको आसानी से दस्तयाब हो जा रहे हैं। यकीनन यकीनन। इस वक्त की कद्र कीजिए, इस लम्हे की कद्र कीजिए। ये मिंबर शरीफ पे आप जितने कसीर तादाद में उलमा देख रहे हैं ना, ये आपकी रौनक और आपके रमक दमक की खासियत नहीं है। सही है। और ये आपके बिरयानी, आपके दावत का एहतमाम नहीं है। ये उलमा नजर आ रहे हैं, ये मेंबर पे उलमा इसलिए नजर आ रहे हैं कि इनकी नस्लों में भी गाजी का फैजान बोल रहा है। अरे वाह हजरत, क्या बात है, बड़ा कीमती जुमला है, इसलिए माशाल्लाह। ये मेंबर पे नजर आ रहे हैं। है। इसलिए मैं खुदारा आपसे दरखास्त कर रहा हूं, ये जो आधे घंटे का वक्त मिला है, इसे चाय पान मिठाई खुरमा मलीदा इसकी नजर मत कीजिए। जी संजीदगी के साथ बैठिए, कुछ बातें सुन लीजिए और माशाल्लाह दिल माशाल्लाह। करे तो गाजी की मोहब्बत में बोल दीजिए। है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे। मैं एक बार तो फिर से सलाम करता हूँ, मैं समझ लूँगा कि आपने कितना समझा है। मेंबर शरीफ पे वाजिब ताज़ीम हज़रात उलमाए जबील एहतराम, पर्दे से समात करने वाली कनीज़ा ने फ़ातिमा पेश नज़र तशरीफ़ फरमा। उस शाकान सरकार सैयदी सालार मसूद गाज़ी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व उलमाइ मिल्लतिहि व हिज़्बिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिय्यह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किसे किसे बताएं हम कहाँ कहाँ रसूल हैं। मैं चंद जुमले बोलकर महसूस कर लूँगा कि मुझे एक खिताब करना भी है, या तहदीस नेमत के तौर पे चंद जुमले बोलकर अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करना है। वो खिताब अगर करना है तो किस रंग में करना है, तबीयत आपकी है, आप जिस रंग में सुने। सोशल मीडिया का ज़माना है, चीज़ें छुपी नहीं है। अल्लाह का फ़ज़ल है, इसी लिबास में, इसी लिबादे में, इसी हालत में, इसी रंग व रोगन में मेरे मुर्शिद का करम है, मसलक आला हज़रत का फैज़ान है कि मुझे अयोध्या के गीता घाट पे भी तकरीर का मौका मिला, मथुरा के वृंदावन में भी तकरीर का मौका मिला, मुझे नेपाल के जनकपुर में भी तकरीर का मौका मिला, जहाँ 30% हुजूर के ग़ुलाम हैं, 70% बिरादरान वतन हैं, और उनके दरमियान हमने बड़े इत्मीनान से उनकी किताबों का रेफरेंस देकर, हवाला दे करके हमने दुनिया को बताया, दुनिया वालों तुम्हें मालूम नहीं है ये इस्लाम सीना बसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, ज़मी आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। है जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। अल्लाह आपके जज्बे को सलामत रखे कि आपकी आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। वाह वाह। अगर ये आवाज़ कुछ यूं और बुलंद हो जाए तो मेरा यकीन कहता है कि आपका जिस्म तो बहराइच नहीं जा सकता है, लेकिन आपकी आवाज़ मसूद गाजी की बारगाह में ज़रूर जा सकती है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर आपकी आवाज़ बुलंद हो जाए। मेंबर शरीफ पे आप मुक़द्दस उलमा का काफ़िला देख रहे हैं। मैं यके बादे दिगर अगर सिर्फ इनका नाम लेना शुरू करूं तो तकरीर का टाइम ख़त्म हो जाएगा, है ना। दर्जनों से ज़ायद तादाद में, सैकड़ों के करीब ये मुक़द्दस उलमा का नूरानी काफ़िला मेंबर शरीफ पे है। मैं कमेटी से एक गुजारिश कर रहा हूँ, जो हमारा इखलाक़ी फ़रीज़ा है और इस बात के कहने का हक़ मैं रखता हूँ। मैं बड़े अदब से एक जुमला पेश करता हूँ। आपने हमारे इस्तक़बाल में हज़रत
अल्लामा जुल्फ़िकार साहब क़िबला के इस्तक़बाल में, हज़रत सुहैल साहब और सनाउल्लाह साहब के इस्तक़बाल में आपने ये फूलों का हार रखा और इतना कीमती, इतना वज़नी और इतना कीमती हार आपने हम सब के लिए इंतज़ाम फरमाया, आपने हमारे गले में डाला। मेरा अपना तजर्बा ये कहता है कि इस हार की कीमत 500 रुपये से कम नहीं होगी। अगर 2-4 हार आपने ऐसा मंगाया होगा तो 1500 से 2000 के करीब आपने ये हार मंगाए होंगे। मैं ये नहीं कहता कि ये नाजायज़ व हराम है या आपका ये अमल गलत है, अच्छी बात है, अक़ीदत है, आप अपने मेहमान का इस्तक़बाल कर रहे हैं। लेकिन एक सच्ची बात जो मैं पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क में कहता हूँ, मैं यहाँ मालूनी में कहना मुनासिब समझता हूँ, आप इसके कीमत को घटा देते, आप 10-10, 20-20 रुपए का हार लेते, 1000-1500 रुपये में कम से कम सैकड़ों की तादाद में हार आ जाते। मुबारक कादरी के गले में आपने ये हार डाला कि मैं आलिम हूँ, मैं मुफ्ती हूँ, मैं ख़तीब हूँ, लेकिन अगर 10-20 रुपए के 100 हार आपने ख़रीदे होते या आप ख़रीदें और हर हार हमारे आलिम के गले में डालें, हमारे इमाम के गले में डालें, हमारे अइम्मा के गले में डालें, और खुदा की कसम मेंबर शरीफ पे जितने उलमा बैठे हैं आप इन सब की गुलपोशी फरमाएं। ओ कमेटी वालों, तुम्हें मालूम नहीं है ये बज़्म इसलिए बारौनक है कि मेंबर पे ये उलमा बैठे हैं, मैं इसलिए ये बज़्म खुदा की बारगाह में मकबूल है कि मेंबर पे ये उलमा बैठे हैं। दरअसल जो मिशन मसूद गाजी है, जो बहराइच से चल करके आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर आम हो रहा है, अगर उस मिशन का कोई दूसरा नाम है तो यही उलमाए अहले सुन्नत है। मिशन गाजी का अगर कोई दूसरा नाम है तो ये उलमाए अहले सुन्नत है। गाजी का मिशन क्या था? गाजी का मिशन ये था को कुफरिस्तान की जमीन पर जालिमों के दरमियान कलमा ला इलाहा को बुलंद किया जाए, मुस्तफा के दीन का झंडा बुलंद किया जाए, मुस्तफा की शरीयत को नाफिज किया जाए। हाँ, तुम उलमा की हौसला अफजाई करो, इनके हिम्मत को बढ़ाओ, इनको इज्जत दो, क्योंकि जिस कौम के अंदर उलमा जिंदा होते हैं इस्लाम का झंडा खुद ब खुद लहराता रहता है। नारे तकबीर। कम से कम हमारे उलमा अगर हमारा साथ देंगे ये आवाज बहुत दूर तक पहुंच जाएगी। नारे तकबीर। हज़रात अपने अपने हाथों को फिजाओं में लहरा के, कोई लीडर नहीं देंगे न सिपाही देंगे, जो खुशी दिल्ली के माप पे ही देंगे। नामे आका पे हाथों को उठाता था ये, रोजे महशर ये फरिश्ते भी गवाही देंगे। अपने हाथों को फिजाओं में लहरा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे मसूदे गाजी कॉन्फ्रेंस, फैजाने सरकारे मसूदे गाजी, उलमाए अहले सुन्नत, मुसलमानाने मुंबई, गाजियाने बहराइच, नारे तकबीर। जिंदाबाद। मैं मेंबर जिंदाबाद, शरीफ पे जिंदाबाद, बैठे हुए जिंदाबाद। अपने मुकद्दस उलमा की बारगाह में वाह, अदब वाह, से गुजारिश कर हाय, रहा हूँ। हाय। फकीर आपको हुक्म नहीं दे सकता है, क्योंकि मेंबर पे जितने बैठे हैं सब मुझसे बेहतर हैं, सब मुझसे आला हैं, सब मुझसे अफजल हैं, इल्म के एतबार से, तकवे के एतबार से, हर एतबार से ये मुझसे आला हैं। इन्होंने मुझे अगर इस जगह पे बिठाया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इनसे बड़े हैं। मैं अपने उलमा की बारगाह में अदब से गुजारिश कर रहा हूँ, जब उलमा बोलते हैं तो कौम खुद ब खुद बेदार हो जाती है, अगर उलमा खामोश रहे तो कौम ये सोचती है हमें खामोश रहना है। मैं हुक्म तो नहीं दे सकता, लेकिन अपने उलमा की बारगाह में अदब से गुजारिश कर सकता हूं, अगर फकीर की थोड़ी सी तवज्जो आप कर दें और आपकी पुश्तपनाही अगर फकीर को मिल जाए, आपकी थोड़ी तायीद मिल जाए, अगर आपकी आवाज बुलंद हो जाए तो हम दुनिया को बता सकते हैं तुम FIR के नाम पे, बुलडोजर के नाम पे, केस के नाम पे, जेल के नाम पे, जुल्म के नाम पे तुम गाजी के मिशन को मिटा नहीं सकते हो। याद रखना, हमारी हलक में अल्लाह ने जब तक जबान दी है, ये जमीन जब तक कायम रहेगी, ये चांद और सूरज जब तक जगमगाते रहेंगे, हम मसूद गाजी का जिक्र इसी आन बान से करते रहेंगे। बस यूं ही आपकी आवाज थोड़ी बुलंद होती रहे ताकि पता चले जो रंग आज से कई 100 साल पहले बहराइच के कलंदर ने आने वाली नस्लों में
हुआ नजर आ रहा है। मिंबर पे मुकद्दस उलमा बैठे हैं, कसीर तादाद में बैठे हैं। मैं इन सब का ममनून और मशकूर हूं। ये सब मुझसे बेहतर हैं, सब मुझसे अफजल व आला हैं। इन्होंने मुझे बिठाल रखा है। मैं अपने उलमा की बारगाह में बस इतना ही कह सकता हूं, आप मुझे कतई बड़ा मत समझिएगा। ये सब हमारे बड़े हैं, ये सब हमारे मोहतरम हैं। हाँ, ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं। ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं। फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। हजरत ग्रामी वक़ार, ये जो खूबसूरत महफिल हजरत सैयदी सालार मसूद गाजी के नाम से सजाई गई है, खुदा की कसम मैं कैटरेस कमेटी को, मैं न्याज कमेटी को दिल की अथाह गहराइयों से इस बात की मुबारकबाद पेश करता हूं। जो काम आप मालोनी में कर रहे हैं, आपको पता नहीं, मैंने बहराइच को बहुत करीब से देखा है, शरावस्ती को बहुत करीब से देखा है, गोंडा को बहुत करीब से देखा है, मनकापुर को करीब से देखा है, सादुल्ला नगर को करीब से देखा है, खलीलाबाद को करीब से देखा है, हमने नानपारा को करीब से देखा है, हमने रुपैडीहा बाबागंज को करीब से देखा है। और मैं इस बात पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हाँ, बहराइच की सरजमीन पर इल्ला माशा अल्लाह, अगर चंद उलमा को छोड़ दो या चंद तंजीमों को छोड़ दो, तो वहां भी बहराइच के शहंशाह के नाम पे, मसूद गाजी सरकार के नाम पे इतना अजीमुशान कॉन्फ्रेंस नहीं हो रहा है। लोग मसूद गाजी के नाम पे बात करने से कतरा रहे हैं, लोग डर रहे हैं। मैं कहता हूं, क्यों डर रहे हो? क्यों तुम्हें घबराना है? क्यों तुम्हें खौफ खाना है? क्या तुम्हें मसूद गाजी की सीरत पे मवाद नहीं मिलता? तुम्हें मसूद गाजी की सीरत नहीं मिलती? तुम मसूद गाजी पे बात नहीं करना चाहते हो? क्या हो जाएगा तुम्हें? डरते क्यों हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अभी एक हफ्ता पहले नानपारा की सरजमीन पे फकीर की गुफ्तगू थी। मुझे पता था कि मैं उत्तर प्रदेश में बोल रहा हूं, और उत्तर प्रदेश के हालात क्या हैं पूरे हिंदुस्तान से पर्दा नहीं है। लेकिन मैंने उत्तर प्रदेश में नानपारा में एक हफ्ता पहले हमने कहा था, क्या करोगे? हमारी जबानें रोक लोगे? क्या करोगे? हमारी गर्दनों पे तलवारें चलाओगे? क्या करोगे? हमारी नस्लों को सलाखों के पीछे कर दोगे तो क्या हो जाएगा? अरे, हम जेल के अंदर जाएंगे तो सुन्नते मुजाहिदे मिल्लत जिंदा हो जाएगी। क्या हो जाएगा? हम पे एफआईआर होगा तो सुन्नते मुफ्ती आजम हो जाएगा। अगर हम इन चीजों से डरने लगे तो बताओ, इस्लाम की बातें कौन करेगा? हक्कानियत की बातें कौन करेगा? दीन की बातें कौन करेगा? कौन होगा जो अपने असलाफ, अपने बुजुर्गों की बात करेगा? कौन होगा जो बताएगा मसूद गाजी के बारे में? कौन होगा जो बताएगा उस कलंदर के बारे में कि एक 18 साल का करियल नौजवान जब मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, बाराबंकी में अपना कदम रखता है तो कुफ्र भी ललस के कहती है, अब इस्लाम का झंडा अर्श-ए आज़म तक लहराएगा, क्योंकि जमीन पे हजरत सैयदना सालार मसूद गाजी के कदमों की धमक महसूस की जा रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, गाजी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे पास वक्त की कमी है, गालिबन आपके पास भी टाइम की पाबंदी है। वक्त बहुत कम दिया आपने, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन जहां तक वक्त साथ देता है मैं चंद बातें करता हूं। उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि पूरा मजमा एक मर्तबा अपने हुजूर को याद करे, उस हुजूर को जिस हुजूर को हम यहां से पुकारे, मुस्तफ़ा मदीने से समाअत फरमाते हैं। अगर आपका अकीदा है कि हुजूर सुनते हैं, और यकीनन अकीदा है कि हुजूर सुनते हैं, तो जरा हुजूर को पुकारो कि करम मदीने से हो जाए, और पूरा मजमा हाथों को उठा के जोर से कह दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बंबई में नारा अगर इतना कमजोर तो मुझे हैरत होगी, चूंकि इसी नारे ने बंबई से ऐसा इनकलाब पैदा किया था। खुदा की कसम, गांव देहात में 10 साल के बच्चा के सामने भी अगर हुजूर का जिक्र करो तो वो भी लब्बैक या रसूल अल्लाह कहने लगता है। जरा बंबई वालों, पूरा मजमा हाथ उठा के जोर से कह दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह।
लब्बैक या अगर रसूल उलमा बोल अल्लाह, सकते हैं तो ये भी कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब बस यहीं से गुफ्तगू सुनो, एक शेर, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूं। रहमतो नूर की हर सिमत घटा छाई है, रहमतो नूर की हर सिमत घटा छाई है, जश्ने सरकार में जन्नत ही उतर आई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, वाह। रहमतो नूर की हर सिमत घटा छाई है, जश्ने सरकार में जन्नत ही उतर आई है। जब भी कुरान को खोला है तिलावत वाह, के लिए, सुभान। मुझको सरकार की सूरत ही सुभान नजर अल्लाह, आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब भी कुरान को खोला है तिलावत के लिए,